एवरीवन, माय नेम इज़ आज़ाद और मैं आज से आप लोग के लिए क्लास 8 का भी मैथ का सॉल्यूशन देने वाला हूं, जो कि इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। और प्रत्येक दिन इसी यूट्यूब चैनल पे हर एक चैप्टर का पूरा जो क्वेश्चन जो होगा वो एक वीडियो में डाल के इस पर अपलोड कर दिया जाएगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो आप लोग को अच्छा लगेगा तो इस पर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसे सेंड कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त को भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए हम देखते हैं कि क्लास 8 का जो न्यू पैटर्न पे जो क्वेश्चन जो दिया गया है, इसको हम प्रत्येक क्वेश्चन को हल करेंगे। जैसे कि दिया हुआ है 1.1 से देखते हैं। तो आपका जो यहाँ दिया हुआ है ये देख लीजिए, यहाँ पे सारा चैप्टर का ये दे दिया है अच्छा से, ठीक है। वर्ग 8 का जो विषय गणित वो सूची इसको बना दिया है। तो फर्स्ट में जो है वो परिमेय संख्या है। जैसे कि परिमेय संख्याओं में योग, अंतर, गुणन तथा भाग के गुणों का एक पैटर्न द्वारा सामान्यीकरण करते हैं। तो इसको हम इस चैप्टर बनाने से पहले इसका जो कुछ बेसिक जो कंसेप्ट है, जो परिभाषा है, हम उसको पहले आप लोग को बता देते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलेंगे, ताकि आप लोग को क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो, और कोई भी क्वेश्चन जैसे हम हल करें तो आपको समझने में किसी तरह की परेशानी ना हो। तो जैसे मैं इसका सारा पर जितना भी डिफिनेशन है पहले वो लिखा। जैसे कि कुछ है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, धनात्मक और ऋणात्मक, बहुत सारे ऐसे संख्या, जैसे पूर्ण संख्या, समृद्ध है, ये परिमेय संख्या है। तो इसी तरह से कुछ संख्या है जो हम आपको पहले बता देते हैं और समझा देते हैं, ताकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोग को समझने में कोई इस प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ओके, चलिए देखते हैं। और इसका क्वेश्चन जो है आपको पहले परिभाषा दिखा देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो बताएंगे वो किसी भी संख्या में जो सबसे पहले जो होता है वो होता है तो अंक होता है। मान लीजिए किसी भी संख्या का जो शुरुआत करता है वो सबसे पहले क्या होता है, अंक होता है। जैसे कि कोई भी संख्या लिखे तो पहला जो है वो अंक 1 हुआ, ये 0 हुआ, ये सब क्या है, ये सारी जो है, ये सारी संख्या क्या है, अंक है। ये सारी क्या है, सारी संख्या जो है वो अंक हुआ। अंक से ही किसी भी संख्या की शुरुआत, चाहे 1, 2, 5, कोई भी संख्या 1, 0 मिलकर ही किसी दूसरी संख्या की शुरुआत करते हैं। तो जो पहला जो है वो इसमें जो है वो अंक है। तो अंक हम लोग पहले परिभाषा लिखते हैं। तो जैसे हम यहाँ से आपको पहले अंक का परिभाषा देख देते हैं, ठीक है। अंक आखिर कहते हैं किसे, कि मैथ का जो बेसिक जो है वो अंक है। तो अंक आखिर किसे कहते हैं, तो उसका हम परिभाषा लिखा देते हैं। आपको देखिएगा आराम से, ठीक है, लिख देते हैं। तो प्रत्येक संख्या अंकों द्वारा ही बनती है। ओके, जितनी संख्या जो बनती है वो किसके द्वारा बनती है, अंकों के द्वारा ही बनती है। जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 9। तो 0 से 9 तक जो संख्या है वो सारी जो संख्या है वो क्या, अंक कहलाती है। 9 तक ही अंक कहलाते हैं, ठीक है। अंकों की जो कुल संख्या होती है वो कितनी होती है, अंकों की कुल संख्या 0 से लेकर 9 तक काउंट कीजिएगा। तो 1 से लेकर 9 तक तो 9 हो गया, और 0 जो है वो 10 संख्या है। तो अंकों की कुल संख्या जो है वो 10 हुई। अंकों की कुल संख्या कितनी है, 10 है, ठीक है। और अंकों में जो ये जो अंक है, ये जैसे कि अंकों में जो सबसे छोटी संख्या है, अंकों में जो सबसे छोटी संख्या कौन है, समझ लीजिए और लिख भी लीजिएगा, ताकि समझने में आपको बाद में दिक्कत। अंकों में सबसे छोटी संख्या जो है 0, और सबसे बड़ी संख्या कौन है, और सबसे बड़ी संख्या 9 है, ठीक है। तो ये आपका हो गया जो अंक है, जो इसी से सारी संख्या की शुरुआत होती है। बेसिकली जो होता है वो अंक जो होता है, ये जो कितना हो गया आपको 10 होता है, ठीक है।
अब प्रत्येक अंक जो होता है, जैसे कि किसी भी अंक जो है तो इसका 2 मान होता है, ठीक है। जैसे कि एक होता है अंक, मान लीजिए इसका हम लिख देते हैं अंक, ये हो गया आपका आंसर, लिख लीजिए क्वेश्चन। इसे कुछ देर लिख लीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। यानी कि अंक कितने टाइप के होते हैं, अंक जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, अंक कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्वेश्चन ये है। बेसिकली जो होता है वो मुख्यतः जो होता है वो प्रत्येक अंक के जो होते हैं मान वो 2 होते हैं। लिखिए, प्रत्येक अंक के 2 मान होते हैं। जितने भी अंक होते हैं वही 0 से लेकर 9 तक, कोई ऐड करके सारे अंक होते हैं। प्रत्येक अंक के कितने मान होते हैं? 2। पहला जो मान होता है उसे वास्तविक मान कहते हैं, वास्तविक मान कहते हैं। और दूसरा जो होता है वो स्थानीय मान होता है, दूसरा जो होता है वो स्थानीय मान होता है। अब इसका लिखा जाता है आपको, जो पहला जो वास्तविक मान, वास्तविक मान, ठीक है। इसका जो परिभाषा होता है वो आप परिभाषा भी लिख लीजिए, उसके बाद एग्जाम्पल दे देंगे। ठीक, इसका परिभाषा हम लिख देते हैं। इसका परिभाषा हो जाएगा, किसी संख्या में, किसी संख्या में किसी अंक को, किसी अंक का जो वास्तविक मान होता है उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल दे देते हैं, 510, 618, 210। तो इसमें हम आपको पूछ देंगे, इसमें 5 का, 6 का, 2 का वास्तविक मान 5, 6, 2 ही होगा, ओके। और वास्तविक मान को ही जातीय मान भी कहते हैं, इसमें, ठीक है, इसको इसमें लिख दीजिएगा, कहते हैं। और इसे ही जातीय मान भी कहते हैं, ठीक है, इसमें लिख लीजिएगा। वास्तविक मान को ही क्या बोलते हैं? जातीय मान, ठीक है। तो जैसे कि आपको ये एग्जाम्पल ये लिख लीजिए कि इसमें जो 5, 6, 7, जैसे 510 देख बता देते हैं आपको। हमारे 618 है, 510 है। इसमें जब पूछ देगा आपका 8 है, इसका वास्तविक मान क्या होगा, जातीय मान? तो 8 का जो है वो 8 होगा। 1 का वास्तविक या जातीय मान क्या होता है? 1 का 1 होगा, 5 का 5 ही होगा, 0 का 0 होगा। ये सब क्या होगा? वास्तविक या जातीय मान। दूसरा होता है, जो होता है वो होता है स्थानीय मान। तो स्थानीय मान आप पहले परिभाषा लिख देते हैं, उसके बाद दे देते हैं, लिख देते हैं आपको। दूसरा क्या है? स्थानीय मान, स्थानीय मान। स्थानीय मान है किसी संख्या में, परिभाषा लिख लीजिए बोले, ठीक है, किसी संख्या में किसी अंक के स्थान के अनुसार जो मान होता है, जो मान होता है उसे स्थानीय मान कहते हैं, ठीक है। इसमें लिख दीजिए, उसे स्थानीय मान, इधर, ठीक है, स्थानीय मान कहते हैं। जैसे कि आपको हम बता रहे हैं, आप जैसे उसमें मान लीजिए 800 दे दिए,
500 दे दिए, 504 दे दिए, 610 दे दिए। तो आपको इसका जैसे आता है ना यूनिट टू कन्वर्ट 800, 504, 600, जिसमें होता है इकाई दाई संख्या, इकाई दाई संख्या, इकाई दाई संख्या। तो इसमें जैसे हम आपसे पूछ देंगे कि 800 का, तो इसमें तो आपको पता नहीं चलेगा, 2 जीरो है तो इसमें पता नहीं चलेगा। तो इसमें जो सैकड़ों के स्थान पर जो है वो क्या है, 7 है। तो मान लीजिए इसमें हम 8 का पूछ लेंगे, मान लीजिए यहाँ 8 है, 5 है, इसमें पूछ कीजिए 8 का जो स्थानीय मान क्या है। तो ये 8 का जो मान स्थानीय मान क्या है, इकाई दाई सैकड़ा। तो 8 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, सैकड़ा हो जाएगा, सैकड़ा हो जाएगा। इसी तरह मान लीजिए हम 610 का में 1 का जो स्थानीय मान, 1 का स्थानीय मान क्या होगा, 1 का स्थानीय मान, एक जो इसका स्थानीय मान क्या है, इकाई दहाई। तो ये क्या हो जाएगा, दहाई। इसमें जैसे 4 है, इसमें पूछेंगे 4 का स्थानीय मान क्या है, 4 का स्थानीय नहीं दिख रहा है तो यहाँ छोड़ते हैं, इसी में दिखा देते हैं, यहाँ देते हैं। तो 4 का स्थानीय मान क्या आ जाएगा आपको, इकाई तो दहाई आ जाएगा ना, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्थानीय। पहला जैसे पहला क्या था, वास्तविक मान जिसको बोलते हैं रियल वैल्यू, दूसरा जो होता है वो लोकल वैल्यू, लोकल वैल्यू। ये हो गया आपका वास्तविक व जातीय, वास्तविक व जातीय, और ये जो हो गया वो स्थानीय, ठीक है। तो इसमें वास्तविक में जैसे 610 का जो हो गया, तो जो संख्या जिसका पर जैसे 0 तो 0 ही हो जाएगा, 1 का 1 ही, 6 का 6 वास्तविक हो जाएगा इसका, 6 का 6 1 1 0। इसका स्थानीय मूल्य 610 का, तो इसका आ जाएगा इकाई, इसका पूछेगा दहाई, इसका पूछेगा सैकड़ा, ठीक है। तो आपका 2 मान हो गया, एक वास्तविक मान और दूसरा स्थानीय मान। अब जो बेसिक जो स्टार्ट करते हैं किसी भी मैथ में बनाने के लिए, ये सारा बेसिकली ये सारा यूज होता है। लेकिन अब जो मेन जैसे किसी भी एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी जो आता है ज़्यादातर यही आता है, और ये भी आता है वास्तविक में। तो पहले प्राकृतिक संख्या से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला हम प्राकृतिक संख्या लिखा देते हैं, आपका क्या लिखेंगे, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या की परिभाषा पहले लिख देते हैं, इसको हम नेचुरल इंग्लिश में लिख दें आप लोग के लिए, ठीक रहेगा, ठीक है, लिख देते हैं NATURL, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। इसका परिभाषा लिख देते, बेसिकली अपना भाषा में लिख सकते हैं, ये हम लंबा थोड़ा बना कर आपको बता देते हैं। लिख लीजिए कि जिन संख्याओं से गिनती का काम किया जाता है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अर्थात आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं, जो कि बेसिकली रिटर्न में चलता है, अर्थात गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती कैसे करते हैं, 1 से करते हैं, कहाँ तक अनंत चलता है गिनती, जैसे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनंत, इनफाइनाइट अनंत जाएगा। तो ये हो गया आपको क्या, प्राकृतिक संख्या। इसके आगे जो है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या लिख लीजिए, पूर्ण संख्या कुछ नहीं, प्राकृतिक संख्या के ठीक पहले 0 आ जाता है और वो पूर्ण संख्या बन जाता है। तो ठीक है, लिख देते, इसमें लिख देते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 को सम्मिलित
सम्मिलित करने पर संख्याओं का जो समूह बनता है उसे पूर्ण संख्याओं का समूह कहते हैं। संख्याओं का समूह कहते हैं। जैसे कि प्राकृतिक संख्या बताते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 बस इससे पहले क्या है 0। ये जो है वो क्या होगा पूर्ण संख्या होगा। बेसिकली ये होगा। ठीक है। प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या प्राकृतिक संख्या था। पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या से ठीक पहले लगकर या सम्मिलित होकर संख्याओं के का जो समूह बनता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है। ये बेसिकली इतना ही हो जाता है। उसके बाद आपका सुनने का यूज नहीं है, आपको बताना पड़ता है। जैसे कि होता है सम संख्या, ये बताते थे सम संख्या लिख लीजिए। ठीक है। सम संख्या जो आप लोग का ज़्यादा यूज होगा वही बता देंगे। सम संख्या है। ठीक है। इसका सिंपल सी बेसिक भाषा में कि वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो सम संख्या कहलाते हैं। 2 4 6 8 10 ऐसा होगा। ठीक उसी प्रकार का विषम संख्या लिख लीजिए। ये उसका विषम संख्या। इसी में वैसे प्राकृत संख्या इसमें भी लिख सकते हैं। इसमें प्राकृत लगा सकते हैं। ठीक है। नहीं वैसे प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभक्त ना हो विषम संख्या कहलाते हैं। विषम संख्या कहलाते हैं। जैसे 1 3 5 7 डॉट ये सब क्या है विषम संख्या। विषम संख्या है। ओके। इसी तरह बहुत सारे हैं। उसके आगे जैसे यूज हो गया सम बता दिए, विषम बता दिए। उसके बाद जो होता है एक वो होता है भाज्य और एक होता है अभाज्य। तो भाज्य संख्या वो होता है जैसे एक से बड़ी सभी बड़ी संख्या होता है जिसके जो खुद से तो कटता है उसके अलावा किसी और अन्य संख्या से भी कटे तो ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं भाज्य। और अभाज्य संख्या है जो एक से कटे और एक के अलावा खुद से कटे उसके अलावा किसी अन्य से ना कटे। लिख देते हैं परिभाषा लिख लीजिए आपको भी बता देते हैं क्या है ये भाज्य संख्या। चलिए हम लिखा देते हैं भाज्य संख्या। इसमें लिखिए वे या वैसे प्राकृत संख्याएं जिसका ज्यादा है क्या है भाज्य संख्या। वैसे प्राकृत संख्याएं जो एक से बड़ी किसी ये गलत हो गया। ओके यहाँ से आप काट दीजिए। चलो इसको यहाँ से लिख देते हैं। वैसे प्राकृत संख्या जो एक से एक यहाँ से लिखते हैं हटाइए इसको। ठीक है। भाज्य फिर से बता देते हैं भाज्य संख्या सीधी बात में कि वैसी प्राकृत संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य
प्राकृत संख्या से विभक्त हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि लीजिए, एक तो नहीं होगा, ठीक है, दो भी नहीं होगा क्योंकि वो एक और दो कर दो, उसे तीसरा से किसी नहीं करता। चार आ जाएगा, चार, दूसरा आ जाएगा छः, फिर आ जाएगा दो चार छः, आठ भी आ जाएगा, आठ के बाद नौ ये आ जाएगा, दो 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 बहुत सारे आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह लिख दिए अभाज्य। इसके लिखिए वैसे प्राकृत संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी भी अन्य दूसरे संख्या से विभक्त ना हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में लिख लीजिए वही 2 3 5 7 11 एक्सेट्रा, तो और भी संख्या हो सकते हैं। और एक होता है सअभाज्य, भाज्य अभाज्य, तीसरा होता है सह अभाज्य। इसका वैसे ही होता है वैसे दो प्राकृत संख्याएं जिसका महत्तम समावर्तक, इसका महत्तम समावर्तक या महत्तम समावर्तक एक हो, अर्थात HCF एक हो, उसे सअभाज्य, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कोप्राइम, सअभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। इतना बेसिक सब है जो समझ जाइए, बात खत्म हो गई, इतना ही काफ़ी है। वर्ग, जैसे कि वर्ग हो गया, वर्ग संख्या, तो वैसी संख्या लिख लीजिए, वैसी संख्या जो खुद से खुद को गुना करने पर एक तीसरी संख्या मिलता है, जो दो संख्याओं का गुणनफल का मान होता है। जैसे दो जैसे स्वयं को गुना किया तो क्या है 4, तो ये जो हो गया वो क्या हो गया वर्ग। 3 जो है 3 से क्या हो गया ये 9, तो ये जो है किसका वर्ग 3 का। चलिए हो गया। इससे अब आगे क्या होता है आगे बता देते हैं आपको। परिमेय संख्या बता ही दी, पर जो पीवटी क्यू के रूप में होता है, बताया है नहीं बताया, तो लिख लेते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या होता है सीधी सिंपल सी बात हमें लिखिए कि जिन संख्याओं को हम पीवटी क्यू के रूप में प्रकट किया जा सके उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। लिख लीजिए जिन संख्या को P बटे Q के रूप में व्यक्त या प्रकट किया जा सके
उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अर्थात या तथा अर्थात क्यू नॉट इक्वल टू 0, अर्थात यह जहाँ लिख दीजिए जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें पी बटे जो क्यू है ये सब पी का मान तो कुछ भी दे दीजिए 1, 5, 7, -8 कुछ भी, लेकिन जो क्यू का मान होगा वो 0 नहीं होगा। 0 छोड़ के 1, 2, 3 कुछ भी होगा, अर्थात ये जो मान होगा कुछ एक निश्चित मान होगा 1/2, 5/6। ये पॉइंट में दिए भी तो निश्चित, जो मान जो पी बटे क्यू के रूप में रहना चाहिए, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, इसका जो क्यू है क्यू का मान 0 बस नहीं रहना चाहिए, बाकी सब हो जाएगा। ठीक है, ये एक हो जाएगा परिमेय संख्या। सीधी परिमेय संख्या परिभाषा कि जिस संख्या को हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं वो जो वो संख्या जो होगा वो परिमेय संख्या होगा। ठीक है, बस। और दूसरा अब यहाँ एक और है, इसका एक दूसरा पार्ट है, वो है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, तो इसका सीधे लिख दीजिए कि जो वास्तविक संख्याएं परिमेय नहीं है उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। सीधे लिख दें, वैसी संख्या या वैसी वास्तविक संख्या या वैसी प्राकृत संख्याएं जो परिमेय नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है उसे अपरिमेय कहते हैं। जैसे पी बटे तो क्यू ये हो जाएगा, तो ये तो परिमेय के रूप में है। ऐसे मान लीजिए पी का 5 है 0, तो ये क्या अपरिमेय हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अपरिमेय से 8 होगा लेकिन √8 नहीं होगा। 8 है तो नीचे दे दें तो हो ही नहीं जाएगा, तो इसमें जो रूट ये 8 हो जाएगा, √5 हो जाएगा, √25 होगा क्योंकि इसके निकाले 5/1, तो ये होगा। √58 ये नहीं होगा, √3 नहीं होगा, √2 नहीं, सब क्या परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय जो होगा जो इसका जो रूट से निकल जाए, ठीक है, वो परिमेय होगा। जो रूट से ना निकले वो अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। ठीक है, और जैसे कि यही होता है पी बटे क्यू के रूप में। ठीक है, तो पी बटे क्यू में एक ये संख्या होता है 22/7, तो जो 22/7 जो होता है वो परिमेय संख्या होता है। और इसी 22/7 को हम पाई भी पालते हैं, तो पाई जो होता है वो अपरिमेय संख्या होता है, जिसका मान जो होता है ये पाई जो होता है इसका मान ही होता है 22/7। तो 22/7 जो है वो परिमेय है, बट जो पाई जो है ये अपरिमेय है। ओके, इतना समझ गए? इतना समझ गए तो बस अब एक दो और है, उसको हम बस समझा, जैसे कि साक्षर नियम है, वितरण नियम है, गुणात्मक तत्सम है, योगात्मक तत्सम है, यौगिक प्रतिलोम है। बस इतना ही, एक दो है और लिखा, इस तरह को समझ लीजिए। चलिए बता देते हैं। पहला जो है वो क्या है, पहला जो है वो संबड़क नियम है, जो कि कक्षा 8 में पढ़ना ही है, क्रमवीर में भी पढ़ना है, साक्षर पढ़ना है, वितरण पढ़ना, निरसन पढ़ना है, गुणात्मक पढ़ना है, योगात्मक पढ़ना है, योगात्मक प्रतिलोम पढ़ना है, योगात्मक तत्समक पढ़ना है, गुणात्मक प्रतिलोम पढ़ना है। आपको 9 को है वो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वो जो है इसकी बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो उसको हम अगले वीडियो में आपको दे देंगे। ठीक है, फिलहाल इतना ही है, संख्या इतना याद कीजिए, और फिर नेक्स्ट वीडियो डालेंगे उसमें वो सारी संख्या का डिस्कस कर देंगे। उसके बाद हम क्लास 8 का जो है चैप्टर वाइज सारा सोल्यूशन करते चलेंगे। तो फिर अपनी परिभाषा ये, इसको परिभाषा की ज़रूरत नहीं होगा, लिख लीजिएगा तो याद करने में सुविधा होगा। और फिर आपको बाद में किसी भी को याद रख लीजिएगा, देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।